क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। और जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैकदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैकदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैकशी खतरे में है। और ज़माना देख रहा है, इंसाफ की बात अगर हम करें तो दुनिया देख रही है, सब कुछ सामने होता है मगर फिर भी इंसाफ नहीं होता। आज इस मुल्क के अंदर, मेरे प्यारे वतन के अंदर, कौमे मुस्लिम को निशाना बनाकर उनके साथ में ज़्यादतियां की जा रही हैं, इंसाफ नहीं किया जा रहा। इंसाफ का तकाजा तो ये था, इस मुल्क के अंदर जो रियायतें आप दूसरों को दे रहे हैं, जो सहूलतें दूसरी कम्युनिटी के लोगों को दी जा रही हैं, दीगर मज़ाहिब के लोगों को दी जा रही हैं, वही सहूलतें मुसलमान को भी दी जाए, वही आज़ादी मुसलमान को भी दी जाए। और मेरे मुल्क का आईन, मेरे मुल्क का कानून तो इजाजत देता है, सबको बराबर हुकूक देता है, मगर वाह हुक्मरानों, इंसाफ के तकाज़ों का जरा भी तुम्हें ख्याल नहीं आता। तुम डेमोक्रेसी की तो बात करते हो, तुम बात तो करते हो कि यहाँ पर जमहूरियत है, लेकिन मेरे अजीजों होता क्या है, ये जमहूरियत का नाम लेने वाले, जमहूरियत और डेमोक्रेसी के बारे में बातें करने वाले खुद उसका गला दबाने लग जाते हैं। अजीब अजीब तरह से हमें निशाना बनाते। मुल्क में जिधर देखो एक अजीब सा माहौल बन गया। जिन रास्तों से गुजरो अजीब लोगों ने नफरत का चश्मा पहना हुआ है, नफरत से देख रहे हैं एक दूसरे को। वो कहाँ गई मोहब्बतें, वो कहाँ गया खुलूस, वो कहाँ गया पहले वाला प्यार, वो मोहब्बत, वो प्यार, एक गैर मुस्लिम एक मुसलमान, मगर दोनों शाना बशाना चला करते थे, एक दूसरे की तकारीब में शरीक हुआ करते थे। आज क्या हो गया, सब्जी वाला अगर मुसलमान है, अगर वो हिंदुओं की गली से गुजरे, उससे उसका मजहब पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। अगर वो मुस्लिम है तो उससे सब्जी खरीदना तो दूर की बात, बल्कि उसको मारा पीटा जाता है। क्या हमने देखा नहीं? ये हमारी आंखों के सामने अभी सब कुछ हुआ नहीं, कोई पुराने, बहुत पुराने मामलात तो नहीं है, सब ताजा मामलात हैं। अजीब अजीब तरह से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। हाय क्या हो गया, इंसाफ करने वाले कहां चले गए? और हकीकत तो ये है कि जब ऐसे लोग ओहदों और मनसब और इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठ जाएं, जो चेहरे देखकर, मजहब देखकर, रंग देखकर, नस्ल देखकर फैसले करते हो, तो फिर समझ लो कि इंसाफ जिंदा नहीं रह सकता है उस जगह पर जहां ये माहौल बन जाए। ऐ मेरे अजीजों, आओ इस्लाम देखो, इस्लाम तो इंसाफ करना सिखाता है। इस्लाम पर उंगलियां उठाने वालों, इस्लाम पर कलाम करने वालों, इस्लाम पर भौंकने वालों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम तो इंसाफ का गला घोंट रहे हो, मगर मेरा मजहब इस्लाम, मगर मेरा पाकीज़ा मजहब दुनिया को इंसाफ का पैगाम देता है, इंसाफ का दर्स देता है, इंसाफ का पाठ पढ़ाता है। दूसरे मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो खलीफा कि जिनके दौरे खिलाफत में आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था, आधी दुनिया पर हुकूमत थी। यहाँ तो किसी को किसी गांव की प्रधानी मिल जाए, वो फूले नहीं समाता, वो बड़ा अफर जाता है। जरा सा कोई छोटा मोटा इलेक्शन जीत गए तो फिर अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले जनाबे हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
मुल्क गस्सान का बादशाह आपकी खिदमत में आया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। बादशाह का नाम जबला बिन अहम था। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, इस्लाम में शामिल हो गया। हज करने के लिए, काबा मुअज्जमा की जियारत करने के लिए मुसलमानों के साथ में ये भी चला गया। तवाफ करते हुए खाने काबा का किसी देहाती का पांव इसकी चादर पर आ गया। बादशाह था, बादशाह की चादर पर किसी देहाती का गरीब का पैर आ गया, इसे नागवार गुजरा। इसने उस गरीब को एक तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया। वो गरीब देहाती हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आ गया, शिकायत करने लगा, ऐ उमर फारूक आजम इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। कहने लगे क्या हुआ? वो अर्ज करने लगा, हुजूर गस्सान का जो बादशाह है जबला बिन अहम, उसने मुझे तमाचा मारा है, थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर फारूक आजम ने उस बादशाह को बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया, तुमने क्या इसको थप्पड़ मारा है, तमाचा मारा है? कहने लगा हाँ मारा है। किस लिए मारा है? हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, बताओ किस लिए मारा है? कहने लगा, मैंने इसलिए मारा कि इसने मेरी चादर पे पैर रख दिया। मैं बादशाह, ये गरीब, ये देहाती का मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। मैंने काबे का एहतराम करते हुए ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ थप्पड़ मारा। अगर मामला बाहर का होता तो मैं कत्ल कर देता। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना ना कि जुर्म भी किया और उस पर फिर नादिम भी नहीं है, और ये भी कह रहा है कि अगर मामला ऐसा न होता, काबे में न होता तो कत्ल कर देता। आपने फरमाया कि मैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करता हूँ, और इस्लाम ये सिखाता है, पैगंबर इस्लाम की तालीमात ये सिखाती हैं कि जुल्म का कभी साथ न दिया जाए। तुमने इस गरीब को मारा है, लिहाजा तुमसे कसास लिया जाएगा। कसास मतलब तुमने थप्पड़ मारा है, तुम्हारे भी थप्पड़ मारा जाएगा। बादशाह ने जैसे ही इतना सुना, कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं बादशाह, ये गरीब आदमी, ये एक देहाती आदमी, क्या ये मुझे थप्पड़ मारेगा? मैं तो बादशाह हूं, गस्सान का बादशाह, क्या फिर ये मुझे थप्पड़ मारेगा? क्या यही इंसाफ है? मैं तो बादशाह हूं। होता है ना, आज भी यही मेंटेलिटी है लोगों की, ये सोच है। कोई अगर अमीर जुर्म करे तो उसे सजा नहीं होती, गरीब जुर्म ना करे फिर भी फंसा के सजा दे दी जाती है। लोग देखो कितने बड़े बड़े जुर्म करते हैं, करोड़ों मार लिया करते हैं, करोड़ों हजम कर जाते हैं, हजारों करोड़ों ले लेकर लोग हिंदुस्तान से भाग गए। अभी फिलहाल ताजा एक मामला, कितना बड़ा फ्रॉड, बैंकों का पैसा लोग खा रहे हैं, हड़प कर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता उन्हें, ना कोई सजा होती। और अगर कोई गरीब हो तो उसके साथ में इस कदर ज्यादती होती है। एक मेरे मुस्तफा का वफादार, एक मुस्तफा का गुलाम, जो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आपके नामूस की खातिर उसने एहतिजाज किए। जिसने मेरे आका की तौहीन की, उसके खिलाफ अल्लामा कमर गनी उस्मानी ने एहतिजाज किया तो उन्हें सजा दे दी गई। लेकिन जो मुसलसल पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी वाले कलिमात बोल रहा है, जो मेरे आका की गुस्ताखियां करने वाले लोग हैं, जा बजा पाए जाते हैं, उन्हें कोई सजा नहीं होती। आए दिन इस्लाम पर न जाने क्या क्या लोग भौंकने लगते हैं, किसी को सजा नहीं होती। और फिर ऐसे लोगों पर, अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब जैसी शख्सियत, ऐसे लोगों पर फिर कहते हैं कि इन पे देशद्रोह लगा दो। अजीब तमाशा है। और हमारी मीडिया भी फौरन उन्हें
बस मुजरिम ठहरा देती है। जब तक के जुर्म साबित न हो और अदालत सजा न दे उस वक्त तक तो मुजरिम भी नहीं कह सकते, मुल्जिम कहा जाता है, लेकिन मीडिया पहले मुजरिम बता देती। मुस्तफा का दीवाना मुस्तफा की अजमत की खातिर बोला, जेल में डाल दिया। लेकिन बड़े बड़े बीजेपी के नेता, बड़े बड़े हिंदू संगठन चलाने वाले, हिंदुओं की तंजीमें चलाने वाले आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं, आए दिन मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिशें करते हैं, आए दिन मजहब इस्लाम के मुहज्जब पैगंबर की शान में गुस्ताखाना कलिमात बोलते हैं। उन्हें कोई सजा नहीं होती, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या अजीब तमाशा है। जरा जरा चीज को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कहां गया इंसाफ? क्या हुआ? क्यों इंसाफ नहीं होता? अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाए, हजरत उमर ने जब कहा ना कि इंसाफ होगा, कहने लगा मैं तो बादशाह हूं। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तू बादशाह जरूर है, मगर याद रख ले तू भी इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला, ये गरीब भी इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला, और बहैसियत मुसलमान दोनों बराबर, दोनों के हुकूक बराबर। इंसाफ तो किया जाएगा। तूने थप्पड़ मारा है, ये भी कसास लेगा, ये भी तेरे थप्पड़ मारेगा। ये नहीं देखा गया कि तू बादशाह है। बादशाह था तो उसके लिए कुछ अलग मामलात होते नहीं। हमारे यहाँ तो गरीबों पर, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, उन्हें मार दिया गया साजिश के तहत। लेकिन मुजरिम बाइज्जत बरी, वीडियोस एविडेंस सारे रखे रह गए। मुजरिम आ गया बाहर, और बाप मंत्री तो बेटे को क्या हो सकता है? ओहदे देखकर यहां पर इंसाफ होता है ना। अल्लामा कमर गनी उस्मानी ने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं लूटा, कोई डकैती नहीं डाली, किसी बैंक का पैसा नहीं खाया, लेकिन जेल के अंदर डाल दिया गया, झूठे मुकदमात में फंसाकर जेल में पहुंचा दिया गया। लेकिन जहां पर साफ नजर आता है, कोई दंगे के लिए वीडियो सामने आती है, कोई दंगे के लिए मिनिस्टर भड़काता है, उसे कोई सजा नहीं होती है। किसी मिनिस्टर का बेटा, किसी वजीर का बेटा गाड़ी चढ़ा दिया करता है, कोई सजा किसी को नहीं देता है, वो बरी हो जाया करते हैं। और ऐसे लोग बड़े ढीठ हो जाते हैं। तो ये तो वो मामला हो गया कि जिस तरह शैतान फिरौन से मिला, यहाँ भी बड़ा शैतान छोटे शैतान से मिलता है, उसे तैयार करता है, आगे की ट्रेनिंग देता है। होता है यहाँ भी। शैतान आया फिरौन के पास में, आकर कहने लगा, ओ फिरौन, मैं तुझसे बड़ा, तुझसे ज्यादा पावर मेरे पास है, मगर मैंने खुदाई का दावा नहीं किया, तूने खुदाई का दावा कर दिया। वो कहने लगा, हाँ यार बात तो ठीक कहता है, मैंने खुदाई का दावा कर दिया, लेकिन तूने तो नहीं किया। कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी रियाया को कह दूंगा, नहीं भाई मेरा दावा गलत था, मैं खुदा नहीं, खुदा वो है जिसने मुझे भी पैदा किया। शैतान ने इतना सुना तो शैतान कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं करना, अगर तू कह देगा तो मामला खराब हो जाएगा, ये लोग तुझे झूठा कहेंगे, बागी हो जाएंगे। अब तो तू ढीठ बन जा, तूने कर दिया दावा खुदाई का, ये लोग तुझे खुदा मानते भी हैं, सजदे भी करते हैं। अब अगर तू पीछे हटा तो शैतान का तो काम है लोगों को बहकाना, तो कहा पीछे मत हटना, ढीठ बना दिया उसे। बड़े शैतान यहाँ भी हमारे मुआशरे में हैं, बड़े शैतान छोटे शैतानों को ढीठ बनाते हैं। बड़े शैतान आते हैं, छोटे फिरौनों से मिलते हैं, उन्हें भी बड़ी कैटेगरी में पहुंचा देते हैं। अरे निडर होकर काम करो, बन जाओ शैतान, बन जाओ फिरौन। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े दौलतमंद इधर उधर का मार के, इधर उधर का लूट खसोट करके समझते हैं हम बड़े कामयाब हो गए। आज लोग कहते हैं जी मुसलमानों पे है क्या,
पंचर जोड़ने वाले, सब्जियां बेचने वाले, पकौड़ियां बेचने वाले, इस तरह के छोटे छोटे काम करने वाले। मगर हम कहते सुनो, तुम हराम की दौलत जमा करके अमीर बन गए। मुसलमान हराम की दौलत से बचता है। हमें हलाल रोजी चाहिए, हलाल रिस्क की तलाश करते हैं, मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। छोटा काम भले ही हो लेकिन मेहनत से हलाल रिस्क कमाया करते हैं। वरना मालो दौलत तो कारून के पास भी बहुत था। क्या अंजाम हुआ उसका? उसका माल, अल्लाह अकबर, किसके पास इतनी दौलत है? अब तो ये थोड़ा बहुत खजाना किसी को मिल जाए, थोड़ा बहुत दौलत किसी के पास जमा हो जाए, वो अपने आप को न जाने समझता क्या है। कारून के पास इतनी दौलत थी कि उसके खजाने नहीं बल्कि खजानों की चाबियां, खजानों की कुंजियां, चाबियां ऊंटों पर लाद कर ले जाया जाता था उसकी खजाने की चाबियों को। 40-40 ऊंट खजानों की चाबियां लाद कर फिर वो चला करते। इतना बड़ा खजाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिरौन से कि तू ज़कात दे, कारून से कि तू ज़कात दे। उसने पहले तो कहा दूंगा, लेकिन बाद में उसने जब कैलकुलेट किया ना, हिसाब किताब लगा, उसने कहा तो बड़ी रकम बन रही है, इतनी रकम कैसे दे दूं? तो फिर वो जो था नहीं दी उसने, और लोगों को भी उकसाने लगा कि मत दो, ये तो तुम्हारे माल पे कब्जा करना चाहते हैं। फिर उसने ये किया कि एक औरत को कुछ पैसे देकर, ये जिस तरह भी उसने तैयार किया कि तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दे। उसने जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया, बुरे काम का इल्जाम लगाया। अल्लाह के पैगंबर को जला लाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, तुझे उस रब की कसम जिसने दरिया को फाड़कर बनी इसराइल के लिए रास्ता निकाला और उस दरिया में फिरौन को गर्क कर दिया, उस रब की कसम है, सच बोल। जलाले नबूवत देखा, खाइफ हो गई, कांपने लगी, सच बताने लगी। मुझे पैसे दिए गए, तैयार किया गया, मुझे कारून ने तैयार किया है, कारून ने मुझे इस काम पर मामूर किया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसके लिए बद्दुआ की ना, खजाने से, दौलत से बड़ा प्यार करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बद्दुआ दी तो कारून अपने खजाने के साथ जमीन में धंसने लगा। अल्लाह अकबर, खजाने के साथ जमीन में धंसने लगा। घबरा गया, हड़बड़ाहट अजीब सी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का अजाब है तेरे लिए। तू खजाना पसंद करता था, दौलत तूने बहुत जमा की, आज तू अपनी दौलत और अपने खजाने के साथ जमीन में धंस रहा है, जमीन में धंस गया। फरमाया गया कि कयामत तक वो जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा। ये हाल है। तो जितनी ये कारून है ना दुनिया में, दौलत जिनके सर चढ़ के बोलती है, ये याद रखें, कारून बनने की कोशिश न करें, वरना जमीन में अल्लाह जब चाहे धंसा देगा। अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, कुदरत रखता है, उसने कायनात को पैदा फरमाया है, वो जो चाहे करे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये उसकी शान है। ऐ दौलत वालो जुल्म न करना, ऐ दौलत वालो किसी को सताना नहीं, वरना याद रहे परवरदिगार आलम जब चाहे जमीन में धंसा देगा।